इन आंखों को जब भी श्री कृष्ण का दीदार होता है, दिन कोई भी हो, हमारे लिए जन्माष्टमी का त्योहार होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। बहनों, जन्माष्टमी के व्रत में श्री कृष्ण जन्म की कथा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए आज के दिन भक्तों को इस कथा का श्रवण पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए माताओं बहनों, श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में धरती लोक पर राक्षसों के अत्याचार बहुत बढ़ गए। राक्षसों के अत्याचारों से मनुष्य को बचाने के लिए धरती माता गाय का रूप धरकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, हे श्री हरि विष्णु, हे तीनों लोकों के स्वामी, धरती लोक पर मनुष्य जाति को इन राक्षसों के अत्याचार के कारण अत्यंत ही दुख भोगने पड़ रहे हैं। अब आप ही इस दुविधा से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। केवल आप में ही इतना सामर्थ्य है कि धरती लोक को इन राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करा सकते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गौ माता, आप चिंता न करें। धरती लोक पर मेरे 8वें अवतार के अवतरण का समय आ चुका है। मैं अतिशीघ्र ही धरती लोक का उद्धार करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला हूं। मेरा यह अवतार कंस की मृत्यु का कारण बनेगा और धरती लोक पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए होगा। द्वापर युग में धरती लोक पर एक बहुत ही सुंदर और अनेक रत्नों से सुशोभित नगरी थी, मथुरा, जिसमें कंस नाम का एक राजा शासन करता था। कंस अत्यंत ही दुष्ट, अत्याचारी और पापी राजा था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा नगरी का राजा बन गया। जब कंस ने राजा उग्रसेन को बंदी बनाया तो उन्होंने कंस को श्राप दिया और कहा, कंस, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत निकट है। कंस को अपने पिता के इन शब्दों का तनिक भी भय न लगा और वह उसी प्रकार से सभी पर अत्याचार करता रहा। मथुरा की प्रजा कंस के शासन में होने वाले अत्याचारों और कष्टों से अत्यंत ही दुखी हो चुकी थी। अब उन्हें केवल भगवान श्री हरि विष्णु के किसी चमत्कार का ही आसरा था। इसी प्रकार दुखों और कष्टों में वहां की प्रजा का समय बीत रहा था। अब देवकी विवाह योग्य हो चुकी थी। महल में देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी उग्रसेन के छोटे भाई देवक की सबसे छोटी कन्या थी। कंस भले ही अत्यंत क्रूर था, परंतु अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत ही स्नेह करता था और इसी कारण उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ संपन्न कराया। जब विवाह संपन्न हुआ तो कंस वासुदेव से कहता है, हे वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से अत्यंत ही स्नेह करता हूं, इसलिए उसे मैं स्वयं रथ हाँक कर उसके ससुराल तक छोड़कर आऊंगा। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य आदि देकर विदा करते हैं और कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को उनके राज्य तक विदा के लिए निकल पड़ता है। अभी उनका रथ आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन से तुझे इतना स्नेह है कि तू उसे स्वयं रथ हाँक कर ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी बहन के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि अगर वासुदेव ही न रहे तो देवकी की संतान जन्म कैसे लेगी, इसलिए मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूं। यह सोचकर कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उनके पति को न मारे, उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उन्हें वह कंस को सौंप देगी। कंस ने अपनी बहन के मोह में उसकी बात मानकर वासुदेव को मारा नहीं, लेकिन आकाशवाणी के भय से देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। अब बहनों, कृष्ण जन्म की आगे की कथा सुने। देवकी मैया वासुदेव जी से कहती हैं, हे नाथ, मेरे कारण आपको इस कारागृह में रहना पड़ रहा है। अगर आपका विवाह मुझसे नहीं होता तो आपको इतना कष्ट, इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। वासुदेव जी कहते हैं, हे प्रिय,
मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हूं। तुम देखना, ईश्वर की कृपा से हमें बहुत ही जल्दी इस कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी और कंस को उसके दुष्ट कर्मों का फल भी जरूर मिलेगा। देवकी और वासुदेव कारागृह में अत्यंत ही दुख भोग रहे थे। इसी प्रकार समय बीता और कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही देवकी की संतान जन्म लेती, कंस कारावास में आता और उसे देवकी और वासुदेव के सामने ही मार देता। देवकी मैया कंस के आगे बहुत रोती गिड़गिड़ाती, पर कंस को उन पर तनिक भी दया नहीं आती। इस प्रकार से एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। वासुदेव और देवकी दोनों भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि हे भगवान, हमें कब कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। हालांकि जब देवकी ने 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष नाग जी के अवतार बलराम जी को जन्म दिया, तो उन्हें योग माया ने संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसीलिए ही बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। इस प्रकार से देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को कंस ने मार डाला और अब 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आ चुका था। यह खबर जैसे ही कंस को पता चली, उसने महल में पहरेदारों को और चौकस कर दिया। देवकी और वासुदेव के कारावास की खबर जब नंद बाबा को मिलती है, तो वह अत्यंत ही चिंतित होते हैं और उनकी सहायता करने का निश्चय करते हैं। इसी प्रकार से आकाशवाणी के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। जब श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ, तो उस समय आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ घोर वर्षा हो रही थी। मान्यता के अनुसार यह मध्य रात्रि के 12 बजे का समय था। ठीक उसी समय नंदलाल जी की पत्नी माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जो कोई और नहीं, बस माया थी। इस बीच कारागार में अचानक से एक तेज प्रकाश हुआ और चक्र शंख गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, मैं बालक के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूं। मेरा यह अवतार कंस के संहार और धरती लोक पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए हुआ है। अब आप देर न करें और इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहां छोड़ आइए और वहां से उनकी कन्या को यहां ले आइए। वासुदेव से यह सब कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भगवान विष्णु की माया से वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव जी भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखकर और उस टोकरी को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव यमुना जी के निकट पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यमुना मैया भी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। यह देखकर बाल रूप श्री कृष्ण ने अपने चरण टोकरी से नीचे लटका दिए। जैसे ही यमुना मैया ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, यमुना मैया ने वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहां सकुशल पहुंच गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि मित्र, यह बालक बड़ा होकर कंस का वध करेगा और मनुष्यों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। और बालक श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए। जैसे ही वासुदेव कारागृह में पहुंचे, तो वह सभी द्वार फिर से अपने आप बंद हो गए और सभी पहरेदार जाग जाते हैं। पहरेदार कंस को जाकर यह सूचना देते हैं कि हे महाराज, देवकी ने पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया है। कंस कहता है, कोई बात नहीं, शायद प्रकोप से भगवान भी डर गए, इसीलिए पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म हो गया। पर कंस को देवकी की 8वीं संतान से अत्यंत ही भय था, इसलिए उसने उस कन्या को भी मारने का निश्चय कर लिया। वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी और कहने लगी, हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है और वह गोकुल पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। अब तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए
अनेक दैत्यों को नंदगांव भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी दैत्यों का वध करके उन्हें मुक्ति दी। गोकुल में इन अद्भुत लीलाओं के कारण कृष्ण सबके लाडले बन गए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें बड़े ही स्नेह, प्रेम और लाड प्यार से पाला। बाल्यकाल में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को दूर किया, गोपियों के साथ रास रचाया और सबको भक्ति का आनंद दिया। जब समय आया तो मथुरा के अखाड़े में मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। वहां उन्होंने कुवलयापीड़ नामक हाथी और चाणू जैसे पहलवानों का वध किया। अंततः श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को सभा में ही मार गिराया और मथुरा के लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। कंस के बाद उन्होंने कंस के पिता और मथुरा के असली राजा उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर युवावस्था तक अनेक दैत्यों का वध करके धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश किया। बहनों, श्री कृष्ण जन्म की कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हरि कृष्ण की जय, राधा रानी की जय।